अरे इस सरकार पूरी सरकार बनती, नरवीर सिंह यहाँ से एमएलए बनता तो कितने साल में काम होते। यदि मुख्यमंत्री से इक्वेशन हो तो फाइल गोली की तरह चलती है। मैं जब ही कहता था कि मेरी फाइल 24 घंटे नहीं रुकती। जो कुछ नरवीर सिंह ने कर दिया अच्छा बुरा गुड़गांव में, वो यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार बन गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना रह के 2 दलों की सरकार बनी। और बदकिस्मती तो रही कि गुड़गांव में चारों के चारों एमएलए नए बने पहली बार। मैं भी 87 में पहली बार बना था। जब ऐसा ही था, इनका कसूर ना है, पहली बार तो सीखने में लगता है। और कोई लाइन अप नहीं है, सिर्फ एक आदमी की जरूरत थी, वो आ रहे, उससे मेरा काम चल जाएगा। आज गुरुग्राम की सड़कों पर सड़कें कम बल्कि गड्ढे ज्यादा क्यों हैं? आज गुरुग्राम की गली गली में कूड़ा क्यों फैला हुआ है? हर घर में साफ पानी क्यों नहीं आ रहा है? आखिरकार क्यों गुरुग्राम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है? इसका रीजन आज बताया है बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह ने। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि राव नरवीर सिंह ने क्यों कहा है कि नए उम्मीदवार को विधायक नहीं बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में आज चारों तरफ समस्याएं हैं। सड़कों पर कूड़ा फैला हुआ है, सड़कों पर सड़कें कम बल्कि गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं, लोगों के घरों में पीने का साफ पानी नहीं आ रहा है। ये सब सच्चाई अब बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह कबूल कर रहे हैं। और उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में गुरुग्राम का इतना बुरा हाल केवल इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 5 सालों में ना तो राव नरवीर सिंह विधायक रहे और ना ही वो मंत्री रहे, क्योंकि साल 2019 में राजनीतिक कारणों के चलते राव नरवीर सिंह की टिकट काट दी गई। राव नरवीर सिंह का साफ कहना है कि अगर मैं यहां से विधायक होता, मंत्री होता, तो गुरुग्राम का इतना बुरा हाल कभी नहीं होने देता, क्योंकि उन्होंने साल 2014 से साल 2019 के बीच गुरुग्राम की सड़कों की हालत सुधारी, गुरुग्राम के कई चौक चौराहों पर फ्लाईओवर, अंडरपास बनवाए, गुरुग्राम के अस्पताल को और गुरुग्राम के बस स्टैंड को तोड़ने के ऑर्डर देकर गए और उनको नया बिल्डिंग बनाने के ऑर्डर जारी करके गए। लेकिन पिछले 5 सालों में वो काम नहीं हो पाए। इसके पीछे राव नरवीर सिंह का कहना है कि जब नया उम्मीदवार पहली बार विधायक बनता है तो उसको चंडीगढ़ में अफसर भी भाव नहीं देते हैं। जब पहली बार बना कोई विधायक चंडीगढ़ में अधिकारियों के सामने जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है तो अधिकारी भी इतने अहंकारी होते हैं कि वो उस विधायक की कन्नी काटकर वहां से सरक जाते हैं। राव नरवीर सिंह का कहना है कि मुझे 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। वो चंडीगढ़ में जाते हैं तो सभी अधिकारी सामने से उन्हें सल्यूट करते हैं और उन्हें पता है कि अधिकारियों से कैसे काम निकलवाना है। इसीलिए राव नरवीर सिंह का कहना है कि जब भी कोई नया उम्मीदवार विधायक बनता है तो उसकी अधिकारियों के साथ ठीक से तालमेल नहीं होता है और वो विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास के काम नहीं करवा सकता है। और पिछले 5 साल इसीलिए गुरुग्राम के लिए बदहाल रहे, क्योंकि गुरुग्राम की चारों विधानसभा से नए प्रत्याशी विधायक बने। सभी का यह पहला टर्म था और जब तक वो कुछ करा पाते तब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो गुरुग्राम में विकास के काम शुरू हुए 14 से 19 तक, मुझे कहने में संकोच नहीं कि 19 के बाद कोई काम ही नहीं हुआ गुड़गांव में। मैं 2 ऑर्डर करके गया एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। एक इसके रोडवेज का बस अड्डा डिमोलिशन के करके गया, वो आज तक नहीं टूटा। एक हॉस्पिटल 5 साल में कर हॉस्पिटल तो तोड़वा पाए, पार्किंग बन गई, हॉस्पिटल टूट गया। रोज आबादी बढ़ रही है, रोज समस्याएं बढ़ रही है और समस्याओं का समाधान समय पे ना हुए ना, जैसे आदमी के शरीर में रोग लग जाए और उसका इलाज समय पे ना हो तो कैंसर बन जाए या महा इलाज हो जाता हो, लाइलाज हो जाती हो बीमारी। ऐसी बढ़ते हुए शहर में समय पे इसका इलाज ना हुआ ना तो ये भी लाइलाज हो जाएगा। कोई इसको सुधारनी पड़ी। ये 5 साल जो हमारे खराब गए ना गुड़गांव के लिए, ये बहुत बुरा समय गया है। अरे इस सरकार पूरी सरकार बनती, नरवीर सिंह यहाँ से एमएलए बनता तो कितने साल में काम होते। आदमी मुख्यमंत्री से इक्वेशन अच्छी हो मिनिस्टर की तो काम बहुत चलता है। मैंने 40 साल में यही सीखा है। यदि मुख्यमंत्री से इक्वेशन हो तो फाइल गोली की तरह चलती है। मैं जब ही कहता था कि मेरी फाइल 24 घंटे नहीं रुकती। जो कुछ नरवीर सिंह ने कर दिया अच्छा बुरा गुड़गांव में, वो हुआ। 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद हमने मेरिट के आधार पर नौकरी दी। उसमें कोई यूं नहीं कह सकता। पारदर्शिता के आधार पर मेरिट पर योग्य बच्चों को नौकरी दी। और जहां तक गुड़गांव के विकास की बात है, मैं 5 साल के विकास गिनाता हूं। यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया,
गुड़गांव में कई कॉलेज हमने बनाए। दुनिया का महंगा रोड 28 किलोमीटर 9600 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेस वे हमने बनाया। बादशाहपुर एलिवेटेड हमने बनाया। हीरोंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप, अतुल कटारिया चौक, ये हमने बनाए। सारे रेलवे के फ्लाईओवर हमने बनाए। जनता पार्टी गाँव में बहुत विकास किया। सेक्टर में जो काम आप लोगों ने जिम्मेवारी वो लगाई, और इससे ज्यादा एक एमएलए एक मंत्री क्या काम कर सकता है। और 2019 में भाई राजनीतिक कारणों से नरवीर सिंह की टिकट कट गई। यहां निर्दलीय उम्मीदवार बन गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना रह के 2 दलों की सरकार बनी। और बदकिस्मती तो रही कि गुड़गांव में चारों के चारों एमएलए नए बने पहली बार। मैं भी 87 में पहली बार बना था। जब ऐसा ही था, इनका कसूर ना है, पहली बार तो सीखने में लगता है। ये सही है, मैं यूं कहूं कि ना, जब मैं पहली बार एमएलए बना और मंत्री बना तो मेरे पिताजी का आदमी मेरे पास आते, नु बोले भाई छोरे तेरे में महावीर वाली बात ना है। मैं सही बता रहा हूँ, दिल की बात। अरे मैं कहता हूँ महावीर बनने में 30 साल लगेगा, एक आज कैसे बन जाऊं मैं, हमें कहता था। तो भाई पहली बार जो बनता है वो इतना ही सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता। नरवीर सिंह को 40 साल हो गए राजनीति में। और मैं 19 के चुनाव से पहले कहा करता, कई जगह आया, मैंने कहा भाई किसी नए ने बनाओगे तो वो चंडीगढ़ जाएगा, सेक्रेटरी ढूंढेगा, विधानसभा ढूंढेगा। और किसी आईएएस आईपीएस को इतने खुराट अफसर है, इनको अपना परिचय देगा ना कि साहब मेरा यो नाम है, मैं बादशाहपुर से विधायक बन के आया हूं, तो आहिस्ता से देख के आगे ने मुंह कर लेंगे। नरवीर सिंह जाएगा तो सीधा राजभवन में शपथ लेगा, चीफ सेक्रेटरी भी नमस्ते करने आओगा। मैं तो 3 बार विधायक बना, 3 बार मंत्री बना। और अब के चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि भाई इस गुड़गांव की धरती माता का कर्ज भी उतारना है। नरवीर सिंह तो एक्स मिनिस्टर 1991 में हो लिया। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जल्द ही वो बादशाहपुर विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी जनसभा भी आयोजित कराने वाले हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि राव नरवीर सिंह को केवल एक व्यक्ति की जरूरत है और वो उनके लिए काफी है। लेकिन देखना होगा कि क्या जनता राव नरवीर सिंह पर भरोसा करेगी, क्या जनता उन्हें वोट देगी या किसी अन्य प्रत्याशी को अपना विधायक चुनेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।